Good morning, class 6th. Hope all are you doing well at your home. Now it's your geography class time, and we will start your third chapter, that is motions of the earth. यानी कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी की speed, motions of earth. So open page number 113. Since ancient times, we have been interested in the heavenly bodies in the sky. We have observed their movements across the sky. ये हम बहुत पुराने समय से जो है हम आसमान में जो है मतलब बॉडीज़ हैं उसके प्रति बहुत आकर्षित हैं और हम हमेशा से उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं. उनकी जगह चेंज होती है, बट इन द पास्ट इट वॉज थॉट दैट द अदर हेवनली बॉडीज इंक्लूडिंग द सन सर्कल्ड द अर्थ. लेकिन पुराने समय में क्या माना जाता था कि ये सारी चीज़ें धरती के इर्द गिर्द घूमती हैं. It was only in the 16th century of Nicholas Copernicus made it known that the earth was not stationary. लेकिन 16वीं सदी में उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो स्टेबल नहीं है, वह घूमती है. When we look out from a moving train, we find that all objects, trees, house, relief features, stations seems to go past us while we are stationary. जब हम अक्सर ट्रेन में खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्टेशन है या जो पेड़ हैं वो चल रहे हैं लेकिन हम स्टेबल हैं. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेन चल रही होती है और वो सब चीज़ें स्टेबल होती हैं. But actually it is opposite. So who are moving not the objects outside. Similarly the earth and along with it everything on it including us in motion. इसीलिए जो अर्थ है वो खुद घूम रही है या मोशन में है. इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो बाकी चीज़ें हैं वो घूम रही हैं, हालांकि अर्थ जो है वो खुद मोशन में होती है. The earth may seem to be still beneath our feet, but it is actually moving. It is spinning around its own axis as well as circling around the sun along an elliptical orbit. हालांकि हमें भी ऐसा लगता है कि सब स्टेबल है, हम अगर अपनी जगह पे बैठे हैं तो हमें कुछ ऐसा नहीं फील हो रहा कि हम घूम रहे हैं या कुछ हिल रहा है. हमें सब स्टेबल लगता है, लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है. इवन वो सन के जो इर्द गिर्द एक एलिप्टिकल एक्सिस के ऊपर, अपने ऑर्बिट के ऊपर जो है वो घूम रही है. These two motions of earth in space are known as rotation and revolution. तो इन्हीं दो मोशंस को रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है. देखो, अब सबसे पहले रोटेशन और रेवोल्यूशन समझो कि दोनों वर्ड्स में फ़र्क क्या है. रोटेशन का मतलब है कि जो धरती एक 24 घंटे में जो एक चक्कर लगाती हुई अपने ऑर्बिट पे घूम रही है, जो स्पिन करती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वो होती है रोटेशन, 24 आवर्स का सर्कल. लेकिन जो वो 365 डेज और कुछ आवर्स में जो सन के इर्द गिर्द अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर जो घूमती है, जो चक्कर लगाती है, वो रेवोल्यूशन है. ओके, फर्स्टली वी स्टडी अबाउट रोटेशन. The daily spinning movement of the earth from west to east on its own axis is termed as rotation. जो डेली स्पिनिंग है, जो 24 आवर्स की मूवमेंट का जो सर्कल है वेस्ट टू ईस्ट का, उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशन. The imaginary line axis of the earth is tilted at the angle of 23.5 degree to the vertical plane. हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड है. हमने ग्लोब की एग्जांपल लेके भी समझा था, वो टेढ़ा होता है. It makes an angle to 66.5 to the orbit of the path of the earth's revolution around the sun known as orbital plane. तो उस एंगल के हिसाब से वो अपना ऑर्बिटल प्लेन जो है वो बनाती है. This tilt of the earth remains fixed even when it revolves around the sun. और ये इतनी टिल्ट ही रहती है, चाहे वो जब सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होती है तब भी वो सीधी नहीं होती. वो 23.5 डिग्री के एंगल पे टिल्ट ही रहती है, टेढ़ी ही रहती है. दिस इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. इसको इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस भी कहा जाता है. The northern tip of the axis is called the North Pole, while the southern point is called the South Pole. तो अगर इनके टिप्स की बात करें, यहाँ ध्यान से देखो आप, ये एन पे लिखा हुआ है 90 डिग्री एंड दिस इज़ नॉर्थ पोल, और यहाँ एस पे लिखा हुआ है 90 डिग्री, दिस इज़ साउथ पोल. ठीक है, और ये रेड एरो देख रहे हैं जो इसकी तरफ ऐसे वेस्ट टू ईस्ट जो है वो घूमती है. ओके, इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन. रोटेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं.
If you wake up early in the morning, you will notice that the darkness of night gradually fades away with the break of the dawn. जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम देखते हैं कि रात का जो अंधेरा है वो सुबह की रोशनी से दूर होता है धीरे धीरे. ग्रेजुअली द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड लाइट्स अप द अर्थ फॉर द एंटायर डे. और हम ये देखते हैं कि जो सन है वो ईस्ट की तरफ से राइज करता है और धरती पे दिन के लिए रोशनी देता है. इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट एंड नाइट अप्रोचेज आफ्टर डस्क. और फिर वेस्ट की तरफ शाम को जो है वो सूरज ढलता है और अंधेरा जो है वो होना धीरे धीरे शुरू होता है. इन ट्रूथ हाउएवर इट इज़ द अर्थ दैट चेंजेस इट्स पोजीशन, नॉट द सन. तो अगर आप इसको ध्यान से समझें तो जो सन है वो स्टेबल है. वो अर्थ है वो क्या करती है, वो उस समय जो ईस्ट से घूम के शाम तक वेस्ट की तरफ आ जाती है. इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट. एक्चुअली अर्थ इज़ इन मोशन, नॉट द सन. सन इज स्टेबल. सन जो है वो, जो सूरज जो है वो स्थायी है. This important phenomena of day and night is an outcome of spherical shape of earth and its rotation around its axis. तो यही एक मुख्य कारण है दिन और रात का, जो इस तरह से जो अर्थ है वो रोटेशन करती हुई अपने एक्सिस पे अपने रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर रही है. Do you know the earth takes 23 hours and 56 minutes 6 seconds. That is approximately 24 hours to complete one rotation. This is termed as the earth day. तो ओवरऑल हम कहते हैं ना 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन अगर एक्चुअली देखें तो वो 23 घंटे 56 मिनट 6 सेकंड का होता है, जो अप्रॉक्सीमेट 24 माना जाता है. उसको एक कंप्लीट डे कहते हैं, तो इसको अर्थ डे कहा जाता है. द पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट फेसेस the sun receives the sun rays and experience day, while the other half, which is on the other side away from the sun, experience darkness or night. अब देखो, अब जब सूरज के सामने जो धरती का हिस्सा है वहाँ पर दिन होगा और जो सूरज के ऑपोजिट वाला हिस्सा है वहाँ पर रात होगी. ओके. द इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट्स लाइटेड पोर्शन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द डार्क वन इज टर्म्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे हाफ सर्कल लाइट है, हाफ डार्क है. तो हाफ पे क्या सन की रे पड़ रही है, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट है वो डार्क है. तो इसको इल्यूमिनेशन माना जाता है कि यहाँ पर रात है. और इस सर्कल जो ये लाइन जो डिफाइन करती है डार्कनेस को, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहा जाता है. सॉरी. अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. इन बिटवीन डे एंड नाइट इज अ पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट टर्म एज डॉन एंड डस्क और ट्विलाइट, when the sun has not yet appeared on the horizon but there is a faint light in the surrounding at daybreak. It is termed as dawn. लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, सुबह सुबह भी सूरज नहीं आया है और जो चंद्रमा वो पूरी तरह ढला नहीं है, फिर भी हल्की हल्की रोशनी महसूस होने लगती है हमें, है ना. तो उसको ट्री लाइट भी कहा जाता है या डॉन के नाम से उसको कहा जाता है. द सन रेज आर स्लांटिंग एट पीरियड. उस समय पे जो तिरछी थोड़ी थोड़ी रोशनी है सूर्य की वो पहुंच रही होती है उस जगह पर. Noon are vertical and at this time of the day after the sun sets in the evening there is a period of faint light before total darkness. This is termed as twilight or dusk. देखो, सुबह के समय जब सूरज हमें पूरी तरह से नहीं दिखता है, उसकी कुछ जो किरणें हैं वो आ रही होती हैं, हल्की सी रोशनी होती है, उसे डॉन कहा जाता है. और शाम के समय जब सूरज ढल चुका होता है और जो हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो चुका होता है लेकिन हल्की सी फिर भी रोशनी होती है, तो उस समय को ट्विलाइट या डस्क कहा जाता है. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ रोटेशन. अब अलग अलग गति का क्या फ़र्क पड़ेगा रोटेशन पे. द अर्थ रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 1600 पर किलोमीटर आवर एट द इक्वेटर. जो धरती है वो इक्वेटर के ऊपर 1600 प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो घूम रही है. 1200 पर किलोमीटर पर आवर एट 45 डिग्री ऑफ नॉर्थ एंड 45 डिग्री ऑफ साउथ. जब 45 डिग्री एंगल पे आती है तो उसकी स्पीड 1200 हो जाती है किलोमीटर प्रति घंटा. एंड द स्पीड फर्दर डिक्रीजेज एट द पोल्स. और जब पोल्स के ऊपर पहुंचती है तो उसकी स्पीड जो है वो और कम हो जाती है. द डिफरेंस इन स्पीड कॉजेज द बल्जिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर एंड फ्लैटरिंग एट द पोल्स. It also affects the circulation of ocean currents and general circulation of atmosphere. It causes deflection of ocean currents and wind. अब हमने हमेशा सुना है कि जो अर्थ है वो ऑरेंज की तरह है, ऊपर और नीचे से सपाट और साइडों से गोल. तो
तो ये अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग स्पीड है, तो इसी का कारण है कि वो ऊपर से सपाट है। और यही रीज़न है हमारा ओशन डिप्लीशन, ओशन करंट्स का, और जो हमारी विंड्स हैं, डिप्लेक्शन ऑफ विंड्स हैं, वो भी इसी की वजह से होती हैं। As the earth rotates from west to east, the sun, the moon, the other star seems to move from east to west. हालांकि हमने देखा है कि जो अर्थ है, जो हमारी रोटेट करती है, वो वेस्ट टू ईस्ट करती है, लेकिन अगर हम सूरज और चंद्रमा की बात करें, अगर इनको देखते हैं, तारों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। The concept of sunrise and sunset also gives a sense of direction based on the position of sun as viewed from the earth. अब सनसेट और सनराइज का तो कंसेप्ट डायरेक्शंस के लिए है, हालांकि सन तो स्टेबल है, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, तो इसीलिए वो तो स्टेबिलिटी है, तो ये डायरेक्शंस को जज करने के लिए है। द सन रेज आर वर्टिकल एट नून एंड स्लांटिंग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो सन रेज हैं वो बिल्कुल वर्टिकल होती हैं दोपहर के टाइम पे, और स्लांटिंग होती हैं सुबह और शाम को। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय ऑब्जर्विंग योर शेडो ड्यूरिंग द डे टाइम। ये कंसेप्ट हम समझ सकते हैं, अगर हम दिन में अपनी परछाई को देखें तो हमें उससे ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आएगा। इसमें साइड में देखो एक पिक्चर दी हुई है जिससे हमें दिख रहा है चेंज फ्रॉम डे टू नाइट, कि वो घूमती घूमती डे टू नाइट हो रहा है। जैसे जैसे वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव कर रही है तो वो नाइट अपीयर हो रहा है ना। वट वुड हैपन इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। क्या होगा अगर अर्थ रोटेशन बंद कर देगी तो। लाइफ वुड नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ इफ़ इट स्टॉप्स रोटेशन। अगर धरती जो है वो रोटेटिंग बंद कर देगी तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। द फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट वुड डिसअपियर। और दिन रात वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, ना दिन रात ऐसा कुछ नहीं होगा। पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग सन वुड एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस सनलाइट वार्मथ वाइल द पोर्शन ऑफ सनलाइट वुड एक्सपीरियंस नाइट एंड लो टेम्परेचर फॉर एटर्निटी। क्या होगा अगर अर्थ स्टेबल हो जाएगी तो जिस जगह पर सूर्य की रोशनी आ रही है उन्हें दिन रात तो ख़त्म ही हो जाएंगे, निरंतर सूर्य की गर्मी को झेलना होगा, और जो ऑपोजिट साइड है वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, अंधेरा होगा और ठंड भी होगी। तो बिल्कुल इस तरीके से जो टेम्परेचर्स हैं वो मिसबैलेंस हो जाएंगे। दस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर वुड मेक अर्थ इनहॉस्पिटेबल एंड अनसूटेबल टू लिव। तो इस वजह से जो धरती है फिर रहने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि एक पार्ट पे एक्सेस ऑफ हीट होगी और एक पे बिल्कुल नहीं होगी, एक पे एक्सेस ऑफ टेम्परेचर होगा, एक पे बिल्कुल नहीं होगा। वंस देर इज़ अ कंप्लीट डे लाइट और एक तरफ बिल्कुल अंधेरा, तो ये ऐसी कंडीशंस बिल्कुल अनसूटेबल हो जाएंगी जीवन बिताने के लिए अगर अर्थ रोटेटिंग जो है वो बंद कर दे। तो अभी तक हमने बेसिकली पढ़ा कि रोटेशन क्या है। 24 आवर्स का जो सर्कल है, जो अप्रॉक्सीमेट 23 आवर्स 56 मिनट्स और 6 सेकेंड्स का है, जिसे अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स गिना जाता है। इस रोटेशन के कंसेप्ट की वजह से डे एंड नाइट का कंसेप्ट है। सन और हेवनली बॉडी स्टेबल है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ जो है वो मूव कर रही है। अर्थ की मूवमेंट की वजह से ही जो एक पार्ट है वो डे और एक तरफ नाइट, और जैसे ही वो रोटेट करती है तो दूसरे पार्ट पे डे और नाइट का जो कंसेप्ट है वो आता है। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट रोटेशन।